इस पर हम एक पहला पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से असुर वेब सीरीज़ के अंदर जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं कली की, वो एक्चुअलिटी में सारी क्वालिटीज़ हैं भगवान कल्कि की। तो डिटेल में आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो वेब सीरीज़ है ये किस प्रकार से पूरी राइटिंग से लेके पर्दे तक की कहानी किस प्रकार से रही। तो इस वेब सीरीज़ का जो राइटर है गौरव शुक्ला, वो एस्ट्रोलॉजर भी है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुकात रखता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भगवान कल्कि का भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेजेंस है, यानी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में जानते हैं और वर्तमान में वो भूमंडल पर सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं। तो गौरव शुक्ला क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुकात रखता है, तो उसने भी वो भी जब संपर्क में आया भगवान कल्कि के एज अ एस्ट्रोलॉजर, उन्हें जानता होगा, तो उसने उनकी पर्सनैलिटी में डीप डाउन करना करा चालू। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान कल्कि का सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, यानी कि उनके पॉडकास्ट चलते हैं, वो यूट्यूब पर हैं, इंस्टा पर हैं, वो सोशल मीडिया पर हैं। तो जब उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो उसके बारे में उसने करी रिसर्च, यानी कि उनकी वीडियोस देखना चालू करें, उनके पॉडकास्ट देखना चालू करें। और जाहिर सी बात है कि उनकी पर्सनैलिटी ही इतनी इंटरेस्टिंग है भगवान कल्कि की कि वैसी पर्सनैलिटी आपको एक सामान्य व्यक्ति में तो मिलेगी नहीं। तो हुआ क्या कि भाई उसने भी उनको उनके ऑनलाइन जितने भी वीडियोस थे, पॉडकास्ट थे, उनको देखना चालू करा और उनके बारे में रिसर्च करना चालू करा। उसके बाद एक स्क्रिप्ट तैयार करी जिसमें कि एक कैरेक्टर बनाया उसने, और वो जो सारी क्वालिटीज़ थी भगवान कल्कि को, जब उसने रिसर्च करा, टेंशन अपना दिया, तो वो सारी क्वालिटीज़ उसने उस कैरेक्टर में लिख दी। ठीक है, और स्टोरी तैयार हो गई। अब स्टोरी जब तैयार हो गई तो उसके बाद आता है कि भाई अप्रूव होनी चाहिए, तभी तो वो स्क्रीन पर आएगी, पर्दे पर आएगी। तो अब अप्रूव कौन करता है? ये जो पूरा सिस्टम है, यानी कि गवर्नमेंट है, मीडिया हाउसेस हैं, ये सारा कली के द्वारा कंट्रोल्ड है, सारा टोटल। यानी कि ये आपका जो जो भी सिस्टम है, यानी कि गवर्नमेंट, मीडिया हाउसेस, न्यूज़ चैनल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी कंट्रोल्ड बाय कली। सारी जो चाहे कोई भी मूवी होती है हॉलीवुड का, चाहे बॉलीवुड की, चाहे कोई भी वेब सीरीज़ होती है, तो सबसे पहले अप्रूव होती हैं कली के एजेंट्स द्वारा। तो अब ये जब स्टोरी तैयार की गई, तो जहाँ पर वो जो कैरेक्टर तैयार किया गया और जो पर्सनैलिटी जहाँ से उठाई गई भगवान कल्कि से, तो अगर उस कैरेक्टर का नाम होता कल्कि, यानी कि अब अगर वो उसे रखते कल्कि को, तो कल्कि को तो वो अप्रूव करते नहीं स्टोरी के अंदर, क्योंकि अगर कल्कि को नाम लेके ही अप्रूव कर देते तो वेब सीरीज़ आने के बाद होता ये कि भाई कल्कि के बारे में दुनिया को पता लग जाता और लोग जाते जाते उनके पास ही पहुंच जाते, क्योंकि उनका कल्कि भगवान का ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। और उसके बाद क्योंकि उस ऑनलाइन चीज़ में, ऑनलाइन पॉडकास्ट में, ऑनलाइन सेटअप जो है भगवान कल्कि का, उसमें वो वैदिक सनातन धर्म की रियलिटी बताते हैं और उसके बारे में पूरी विजडम और नॉलेज देते हैं। तो ये वैदिक का जो कॉन्सेप्ट है ये फैल जाता पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो जो कि अपोजिट है जो कली चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई स्टोरी के अंदर वैसा अप्रूवल तो मिलना था नहीं। तो राइटर ने क्या करा, एक चालाकी ये चली कि सारी क्वालिटीज़ तो उठा दी और उस पर नाम लिख दिया कि कली, यानी कि ये क्वालिटीज़ राइटर ने बोला है कली की क्वालिटीज़ हैं। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ राइटर को? फ़ायदा ये हुआ क्योंकि वो क्वालिटीज़ इतनी इंटरेस्टिंग हैं और भगवान कल्कि से क्योंकि वो उठाई गई हैं उनको ऑब्जर्व करके, तो वो सीरीज़ चली गई हिट। अब ये सीरीज़ तो आपको पता है कि हिट जा रही है क्योंकि वो क्वालिटीज़ लोगों को, यानी कि कली की सारी क्वालिटीज़ पसंद आई हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो सारी कल्कि की क्वालिटीज़ हैं। तो ये चाल एग्जैक्टली क्या थी वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस बार इस वीडियो में मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से उसने इस प्रकार करके उसे अप्रूवल भी मिल गया और ये जो चीज़ है हमारे सामने पर्दे पर आ गई। उन्होंने दिखाया कि कली जो है यूपी ब्राह्मण है, जो मतलब कली हो ही नहीं सकता, यानी कि कली को वो दिखाया गया है जो कली बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ये कोई इंडिया से तो कंट्रोल होता नहीं है, ये तो फॉरेन से कंट्रोल होता है। जो भी जितने भी ये मीडिया हाउसेस हैं बड़े बड़े, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं और जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं सारी, गूगल, यूट्यूब, इनके सर्वर्स वगैरह सारी चीज़ें, कली का पूरा सिस्टम जो है ये इंडिया से कंट्रोल थोड़ी होता है। तो कली जो है वो तो बाहर का है और इसमें दिखाया गया सीरीज़ के अंदर कि कली यूपी ब्राह्मण है।
मतलब जो कली बिल्कुल हो ही नहीं सकता वो ही कली को दिखाया गया है। तो क्यों दिखाया गया है यूपी ब्राह्मण? क्योंकि पता है उनको कि भाई यहाँ से कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर मुस्लिम को दिखा देते कली तो भाई नेगेटिव लाइट में मुसलमान मतलब मारकाट मचा देते, और किसी और कम्युनिटी को दिखा देते तो वो लोग हंगामा करते। तो यूपी ब्राह्मण कोई प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, तो इसलिए यूपी ब्राह्मण को दिखा दिया, इजी टारगेट था। तो वहाँ पे कोई भी दंगा फसाद वो करेंगे नहीं और ना ही कोई आवाज़ उठाएंगे, तो उसको कली जो है दिखा दिया गया है। जो भी उस वेब सीरीज़ के अंदर आप ध्यान से जब उस वेब सीरीज़ को देखोगे तो आप देखोगे कि जिसको दिखाया गया है कली, और उसके जितने भी डिसाइपल्स हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि अब वो एक्चुअलिटी में भगवान कल्कि को ही दिखाया गया है। वो उनकी सारी क्वालिटीज़ हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ कर के जिस प्रकार से वो जो शुभ है वो ऐसे भयानक भयानक सी ड्राइंग वगैरह बनाता है, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो रियल भगवान कल्कि हैं वो ऐसा कोई भयानक ड्राइंग वगैरह नहीं बनाते हैं, और ना ही वो ऐसे जो मर्डर वगैरह दिखाए गए हैं चाकू से, वैसा भी कुछ नहीं करते हैं वो। तो 2-3 चीज़ें वो तो फिक्शनल बना दी गई हैं, खैर इंटरेस्टिंग स्टोरी को दिखाने के लिए। क्योंकि सिस्टम किसका बनाया हुआ है? ये कली का सिस्टम बनाया हुआ है, और उस सीरीज़ का दिखाया जाता है कि एक तरीके से वो जो कली है वो सिस्टम के अगेंस्ट है। तो रियलिटी में क्या है कि कली सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जो सिस्टम है वो कली का है एक्चुअलिटी में, और जो भगवान कल्कि है वो सिस्टम के अगेंस्ट है। तो सारी चीज़ें एक्चुअलिटी में भगवान कल्कि के ऊपर लागू होती है, ना कि कली के ऊपर। तो इसमें क्या फ़नी चीज़ दिखाई गई है कि आप वेब सीरीज़ जब देखोगे तो जैसे रसूल है और आपका केसर भारद्वाज है, या जितने भी शुभ के भक्त दिखाए गए हैं वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड रहते हैं। उनमें से ना कोई सुट्टा पीता, ना कोई दारूबाज दिखाया गया, बिल्कुल डिसिप्लिन में वो रहते हैं। जबकि ये जितने भी ये दिखाए गए हैं सिस्टम के पार्ट, ठीक है, सो कॉल्ड जो अच्छे लोग दिखाए गए हैं सीआईडी वाले सिस्टम के पार्ट, ये सब रे नशेड़ी दिखाए गए हैं, सब सुट्टेबाज दिखाए गए हैं। बार बार में वो निखिल जो है वो सुट्टा खोल लेता है। तो सब रे नॉन डिसिप्लिन बींग्स दिखाए गए हैं। और जबकि जबकि कली के सारे जो दिखाए गए हैं, यानी कि शुभ के जो दिखाए गए हैं वो सारे शिष्ट दिखाए गए हैं, वो सारे डिसिप्लिन दिखाए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो शुभ असल में जो है भगवान कल्कि को रिप्रेजेंट करता है उस वेब सीरीज़ के अंदर, ना कि कली को। और उसका कारण क्या है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो नेचर भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से काम करती है कि भाई वो क्लियर मैसेज दे देती है जिसको समझना होता है, ठीक है, वो उसके लिए क्लियर मैसेज दे देती है। अब नाम भी आप देखोगे तो शुभ, तो नेचर ने मैसेज दे दिया कि शुभ हैं ये व्यक्ति, कली नहीं है, ये व्यक्ति शुभ हैं, यानी कि आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए ही इज़ शुभ, ही इज़ लकी फॉर यू इफ़ यू फॉलो हिम, लाइक नॉट इन द सेंस मर्डर एंड ऑल। तो वो चीज़ को छोड़ के, हालांकि भगवान कल्कि जो है वो दुष्टों को सज़ा अवश्य देते हैं, लेकिन वो ऐसा निर्दोषों का मर्डर नहीं करते हैं जैसा उस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। वो सिर्फ दुष्टों का विनाश करते हैं, निर्दोषों का नहीं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि भाई ये वेब सीरीज़ किस प्रकार से तैयार हुई, और कुछ जो 1-2 पॉइंट्स जो पिछली वीडियो में मिस हो गए थे वो मैंने इसमें कवर कर लिए। इसी के साथ जय शिव नारायण, जय हो भगवान कल्कि।